आपके विद्यालय में आज से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब आप अपना व्हाट्सएप खोलेंगे, उसके बाद यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको अपनी पढ़ाई का अंदाज़ा मिलेगा। आज सबसे पहले हम पहला लेसन आपकी बुक का शुरू कर रहे हैं, क्लास 6 का हनीशकल। पहले लेसन का नाम है हू डिड पैट्रिक्स होमवर्क। बच्चों, आपको पता नहीं होगा, यह कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो अपना होमवर्क नहीं करता। वह अपने होमवर्क से घृणा करता है। उसके सर भी उस बच्चे से डेली कहते हैं, जबकि उसके सर जी कहते हैं कि पैट्रिक, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। सफलता के लिए होमवर्क करना बहुत जरूरी है। लेकिन पैट्रिक मानता नहीं था। वह होमवर्क न करके इसके बदले में हॉकी, बास्केटबॉल और नाइटेंडो गेम खेलता था। नाइटेंडो एक वीडियो गेम होती है, उसे खेलता था, लेकिन होमवर्क नहीं करता था और होमवर्क से वह घृणा करता था। एक दिन अचानक उसकी बिल्ली एक गुड़िया से खेल रही थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि पैट्रिक ने उस बिल्ली की गुड़िया को छीन लिया, या उस गुड़िया को छीन लिया जिससे बिल्ली खेल रही थी। वह गुड़िया मोम की गुड़िया नहीं थी, वह वास्तव में परीलोक का एक छोटा सा बौना आदमी था जो जोकर वाली टोपी और ढीला ढाला कुर्ता पहना हुआ था। वह आदमी अपने को परीलोक का बताया था। वह आदमी पैट्रिक से बोला कि अगर तुम मुझे बिल्ली से बचा दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, या मैं तुम्हारी एक कोई सी भी जो भी बात कहोगे उसे मान लूंगा। पैट्रिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उसको बिल्ली से बचा दिया, यानी अपने पास रख लिया, और उससे कहा कि तुम मेरा होमवर्क कर दिया करोगे। इस सत्र का मेरा होमवर्क सभी तुम ही करोगे। वह आदमी, प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब खोल करके बैठेंगे और हम आपकी किताब से पाठ नंबर 1, जिसकी हेडिंग है हू डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पढ़ते चलेंगे एक एक पैराग्राफ, और आप साथ में देखते जाएंगे और कठिन शब्दों की वर्ड मीनिंग हम आपको समझाते जाएंगे, बाद में आपको लिखवा भी देंगे। बच्चों, पहला है पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने कभी भी होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग, ही सेड। उसने कहा कि होमवर्क करना बोर होना है। बोर मतलब उदास। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल। वह हॉकी और बास्केटबॉल एंड नाइटेंडो, जैसा मैंने वीडियो गेम, आप लोग जानते होंगे, वीडियो गेम, यह 3 खेले वह खेलता था। इंस्टीटेड, होमवर्क करने के बदले में। टीचर टोल्ड हिम, उसके अध्यापक उससे कहते थे कि पैट्रिक डू योर होमवर्क,
तुम अपना होमवर्क करो। और यू वुड नॉट लर्न ए थिंग, नहीं तो तुम एक भी चीज सीख नहीं पाओगे। एंड इट इज ट्रू, और यह सत्य है। Sometime he did feel like an ignoramus. कभी कभी पैट्रिक अपने को एकदम अज्ञानी निरक्षर समझता था। But he could not do, वह नहीं कर सका। What could he do? वह क्या करता था? He hated homework. वह होमवर्क से घृणा करता था। दूसरा पैराग्राफ। Then one day, तब एक दिन, he found his cat playing with a little doll. वह पाया कि उसकी बिल्ली एक छोटी गुड़िया से खेल रही है। He grabbed her. उसने उसको पकड़ लिया और वह भागा। To his surprise, he was not a doll. वह अचंभित हुआ कि वह एक गुड़िया नहीं थी। At all, पूरे पर। But a man was of the tiniest size. वह एक सबसे छोटा आकार का आदमी था। He had a little wool shirt. उसने एक छोटा सा वूलन कमीज पहन रखी थी। And old fashioned breeches, और एक पुराने समय का पतलून, जिसे आप पैजामा भी कह सकते हैं, पहन रखा था। He yelled, उसने बोला, Save me, मुझे बचाओ। Do not give me back, मुझे फिर से पीछे बैग को, मतलब जहाँ से आया हूँ वहां नहीं ले जाना। To the cat, कैट के पास, मुझे बिल्ली के पास फिर से नहीं ले जाना। I will grant you a wish, मैं तुम्हारी एक इच्छा मंजूर करूंगा, यानी तुम्हारी एक बात कोई भी है मान लूंगा। I promise you that, मैं तुमसे इस तरह करने की प्रतिज्ञा करता हूं। अगला तीसरा पैराग्राफ। पैट्रिक could not believe how lucky he was. पैट्रिक ने विश्वास नहीं किया कि वह कितना खुश है, मतलब बहुत खुश था। Here was the answer to all his problems. यहाँ उसकी सभी समस्याओं का उत्तर था। यहाँ उसकी सभी समस्याओं का उत्तर था। So he said, इसलिए उसने कहा। एनी रुक जाइए, काट दीजिए थोड़ा। So he said, इसलिए उसने कहा, Only if you do all my homework, कि अगर आप मेरा सारा होमवर्क गृह कार्य करते हैं तो। The end of the semester, इस सत्र के अंत तक का पूरा होमवर्क करते हैं। That is 35 days, जो 35 दिनों का है। If you do a good enough job, अगर आप इससे अच्छी तरह से कार्य करके दिखाते हैं, I could even get here, तो मैं आपको हमेशा याद रखूंगा या आपकी हर बात मानूंगा। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. The little man's face, छोटे आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट
कि एक रेखा खींची यानी वो खुश हुआ। और उसके खुश होने से, हंसने से उसके चेहरे पर झुर्रियां दिखाई दी, wrinkling झुर्रियां। This cloud thrown a hamper. He kicked his legs and doubled his face and glimpsed the sky and pushed the legs. वह छोटा आदमी अपने पैरों को बजाया and he fished the grapes. Paragraph number 4. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. बौने का चेहरा, बौना आदमी, जो छोटा आदमी बोले थे, बौना आदमी का चेहरा टोकरे में पड़े झाड़न की भांति सिकुड़ गया और उसने अपनी टांगे फटकारी तथा अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली। He kicked his legs and doubted his feet and gripped his scrawled and pursed his lips. और उसने अपने होठ खोला कि मैं तो फंस गया, लेकिन मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा। Paragraph number 5. And true to his word, that little ill began to do Patrick homework. और अपनी बात को सच करने के लिए उसने, उस छोटे आदमी ने पार्थिक का होमवर्क शुरू कर दिया करना। Except there was one glitch. इसको छोड़कर वहां एक कठिनाई थी जो उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। The elf did not always know what to do and he needed help. वह आदमी, बौना आदमी, यह नहीं समझता था कि हमें क्या करना है और वह हमेशा सहायता की जरूरत रखता था, उसको सहायता की जरूरत होती थी। वह चिल्लाता था, हेल्प मी, ही सेड। वह हमेशा मेरी सहायता करो चिल्लाता था। एंड पात्रिक कुड हैव टू हेल्प इन व्हाटएवर वे। और उसकी सहायता के लिए पात्रिक हर समय वहां बैठा रहता था। आई डू नॉट नो दिस वर्ड। छोटा आदमी बोलता है कि मैं इस शब्द को नहीं जानता। The elf speaked while reading पार्थिक होमवर्क। जब वह पार्थिक के होमवर्क को पढ़ रहा था, उसने कहा कि मैं इस शब्द को नहीं जानता हूँ। Get me a dictionary, know what is ever better. Look up the word and sound it out by each letter. वो पार्थिक से कहा कि अगर आप इसे जानते हो तो बताओ और नहीं जानते हो तो मुझे डिक्शनरी ला करके दो। वह डिक्शनरी जिससे वह शब्दों का अर्थ निकालता है और डिक्शनरी ला करके दो ताकि मैं उसे खोजूं। पैराग्राफ नंबर 6। When it came to math, जब वह सवाल या गणित में काम करने का हुआ तो पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। तो वह पैट्रिक के भाग्य से अलग था। पैट्रिक की किस्मत धोखा दे रही है यहाँ।
व्हाट आर टाइम टेबल्स? टाइम टेबल्स या टाइम्स टेबल, वह पहाड़ा, टाइम टेबल्स पहाड़ा हो, वह पहाड़ा क्या होता है वह नहीं जानता। द एल्फ स्क्रीड, छोटा आदमी ने बोला कि मैं पहाड़ा नहीं जानता। वी लिव्स नेवर नीड दैट, हमें इसकी को कभी जरूरत नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, कभी भी जोड़, घटाना और भाग और भिन्न की हमें जरूरत नहीं पड़ी। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे बगल में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम साधारण रूप से मुझे गाइड करो, मुझे बताते चलो। इवेंट्स नो नथिंग द ह्यूमन हिस्ट्री, इल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, वह छोटा आदमी आदमियों के इतिहास के बारे में, चाहे आदमियों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। टू देम इट इज ए मिस्ट्री, उनके लिए वह एक अजीब था। सो द लिटिल इज ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉड लोडर, गो टू द लाइब्रेरी, इसलिए go to the library, I need books, more and more books, and you can help me read them too. छोटा आदमी बोलता है कि तुम जल्दी से लाइब्रेरी जाओ और मुझे अधिक से अधिक और अधिक बुकें ला कर दो, ताकि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं और उसे पढ़ सकूं। पैराग्राफ नंबर 7। As a matter of fact, as a matter of fact, every day in every way that little Liz was a knock, Patrick was working harder than ever, and was a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blazing. वास्तव में हर दिन अनेक प्रकार से, वास्तव में हर दिन अनेक प्रकार से वह बौना पार्थिक को तंग किया करता था। यानी उसको जो भी करना होता था वह पार्थिक से पूछता था। पैट्रिक अपने तो पहले होमवर्क नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको बताने के लिए किताबें पढ़ करके, ला करके, दे करके वह उससे अधिक मेहनत करता था। पार्थिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट ए ड्राइव, और वह पहले से कठिन परिश्रम करता था, जो यह एक अचंबा था। ही वाज स्टेइंग अप नाइट, वह रातों को भी रुकता था। हैड नेवर फेल्ड सो weary, was going to school with his eyes puffed and bleeding, और वह कभी भी स्कूल जाने से मना नहीं करता था। अंत में वह स्कूल डेली जाने लगा या डेली जाता था। रोक दो, बंद करो।